हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपन बात करते हैं इजराइल में स्टील फिक्सर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चनों के बारे में। तो आज अपन लगभग 10 से 11 टॉपिक को बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि टाइप ऑफ बार कितने टाइप की होती है। उसके बाद ओवरलैप किसे बोलते हैं, कपलर किसे बोलते हैं, अपन जो वेल्डिंग जो मतलब टेपिंग होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेजरिंग टेप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद टाई के बारे में बात करेंगे, स्टीरअप के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा बार के बारे में बात करेंगे। जो भी मतलब स्टील फिक्सर को इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको लगभग अपन सारे ही टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, पर बहुत ही काम का वीडियो है। तो वीडियो को स्किप मत करना। जो भी भाई नए हेलो दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ स्टील कितने टाइप के बार होती हैं, कितने टाइप की बार होती हैं। तो आपकी जो बार है ये 6 mm से स्टार्ट होकर 50 mm तक चलती है। तो अपन बात करते हैं 6 mm से लेके 8 mm, 10 mm, 12, फिर 16, फिर 20, फिर 25, फिर 28, फिर 32। 32 के बाद आपका आएगा 36 mm का, फिर जाएगा 40 mm का, फिर आएगा 45 mm की सरिया। उसके बाद 50 mm का सरिया आता है। तो ये जो सरिया आते हैं, कई बार वो आप पूछ लेते हैं। आजकल नॉर्मली 6 mm का सरिया बहुत कम यूज़ होने लग गए हैं। तो लगभग बिल्डिंग में 8 mm से स्टार्ट होते हैं सरिये। 6 mm का सरिया पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब नहीं होते थे। उसके बाद बात करते हैं अपन ओवरलैप के बारे में। तो ओवरलैप में आप मेनली 3 मेथड होते हैं ओवरलैप के। एक तो जो नॉर्मली जो अपन देखते हैं तार से बांधते हैं, दूसरा है वेल्डिंग वाला, तीसरा है कपलर वाला। तो कपलर कहाँ यूज होता है, वेल्डिंग वाला कहाँ यूज होता है, या फिर जो अपन नॉर्मली जो वायर वाले बांधते हैं वो कहाँ यूज होते हैं। तो ओवरलैप अगर नॉर्मली अगर अपन ओवरलैप की बात करें तो ओवरलैप में क्या होता है, जैसे अपन 8 mm का सरिया 8 mm को ओवरलैप करना है तो अपने को कम से कम 400 mm का एक्स्ट्रा सरिया चाहिए होता है। अगर 8 mm में 400 mm है, 10 mm में 500 mm है। फिर बात करते हैं अपन 12 mm का, तो उसमें 600 mm हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं 16 mm की, तो उसमें 8 mm हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं 20 mm की, तो अपने को 1 मीटर की लेंथ ज़्यादा चाहिएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं उसकी 25 mm की, तो उसमें 1250 mm का सरिया एक्स्ट्रा चाहिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन 32 mm की, तो उसमें 1600 mm का सरिया एक्स्ट्रा चाहिए। अगर 32 mm से अगर अपन ऊपर वो ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो उसके लिए कपलर का यूज़ होता है। तो मैं आपको तीनों टाइप के जो मेथड होते हैं उसकी मैं एक साइड में आपको फ़ोटो लगा दूंगा, तो आपको एक अलग सा पता चल जाएगा कि भाई लेप क्या होता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग में क्या है, जैसे अपन नॉर्मली ओवरलैप में क्या करते हैं, जहाँ वायर बांधते हैं ना वहाँ वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो वायर के कंपैरिजन में वेल्डिंग वाला ज़्यादा मजबूत होता है। फिर बात करते हैं अपन कपलर की। तो कपलर वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथली माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे अपन दो सरिया को जो जोड़ते हैं ना, उसमें दोनों में एक दूसरे में चूड़ियाँ निकाल कर उसमें आपके बोल्ट के जैसा होता है जिसको कपलर बोलते हैं। वो कपलर को चूड़ी से कसा जाता है, तो वो मतलब जो सेम जो नीचे का जो सरिया अपना जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, वो सेम उसी डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं जोकल की। तो जोकल जैसे अपन जो अपन एक सरिये को दूसरे सरिये से मोड़ते हैं, जो वहाँ पे जो बैंड दिया जाता है ना उसको जोकल बोलते हैं। तो मैं आपको एक जोकल के बारे में लिख दूंगा साइड में, तो वो भी पता चल जाएगा आपको जोकल किसके बोलते हैं। मैं सबकी इमेज लगा दूंगा साइड में, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं टाई की। टाई किसे बोलते हैं, तो टाई के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो अपन बात करते हैं चार तरफ से टाई बनती है। तो मैं पहले टाई की बता देता हूँ जो सबसे इजी है। इसमें ऐसे मतलब एक दूसरे के अपोजिट में तार लगाया और एक दूसरे को बांध दिया, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है भाई स्लेब के अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी टाइप की। तो दूसरे टाइप में क्या करते हैं अपन कि जैसे ये वायर लिया और इधर से अपन ने अपोजिट साइड से डाल के नीचे से लेके एक बार घुमा के नीचे वापस ऊपर लाके इसको बांध दिया। ये है इसका दूसरा तरीका। हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरे तरीके में अपन करते हैं एक को इधर से लेके नीचे की तरफ घुमा के, तो जो उधर वाला था वायर उसको उधर लाके फिर ऊपर घुमा के इसको बांध देते हैं। जो सबसे मजबूत जो टांका है वो चौथे टाइप वाला है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। जो कि इस प्रकार है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि ये आया गला, तो ये हाँ ये सही है, ये करके और
ये इसके अपोजिट साइड में लाके और ये नीचे से इधर लाके और वापस इसको बांध देते। तो ये मेरे को वहाँ डायनेमिक में यही टांका दिलवाया था जो कि सबसे अच्छा टांका बता रहे थे वो। तो ये हो गए 4। या फिर बोल देते हैं रिंग कैसे होती है। तो एक तो रिंग तो हो गई आपके 4 कॉर्नर वाली जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है कॉलम में, जैसे 9x9 का कॉलम है तो वहाँ यूज़ हो गई। या फिर सर्कुलर वाला हो गया। एक अपन ट्राइंगल वाली भी यूज़ होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं चेयर की। तो चेयर में क्या होता है कि चेयर कहाँ यूज़ होती है। तो चेयर नॉर्मली मतलब यूज़ होती है कि आपका जो डबल मेश का जो जाल होता है, मतलब जो अपन डबल मेश का जाल होता है फुटिंग में या फिर अपना स्लेब में, तो वहाँ पे चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चेयर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है कि जो डबल मेश का जो जाल होता है ना, ये अपना एक दूसरे से अटैच ना हो। तो जो अपन उसके बीच में जो 6 mm का या फिर 10 mm की या फिर 1 मीटर की जो हाइट रखते हैं वो वैसे की वैसे मेंटेन होती रहे, तो उसके लिए अपन चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पेसर ब्लॉक की। तो स्पेसर ब्लॉक किसे कहते हैं। तो स्पेसर ब्लॉक के मतलब ये होता है कि जैसे अपने स्लेब पे जाल बिछा दिया, जो अपना सेटिंग है वो जो जाल है उसके बीच में जो स्पेस मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए अपन एक गांव में क्या होता है, मतलब नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पत्थर का यूज़ किया जाता है, पर जो कंस्ट्रक्शन में अगर मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें अपन स्पेस ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। तो स्पेस ब्लॉक जो आपका फुटिंग में यूज़ होता है ये आपका 40 mm का यूज़ होता है। फिर अगर आप बात करते हैं बीम की तो उसमें कॉलम की तो उसमें 40 mm का यूज़ होता है। इसमें बात करें अपन बीम की तो उसमें 25 mm का यूज़ होता है। अगर बात करें अपन स्लेब की तो उसमें 15 mm से 20 mm का यूज़ होता है। उसके बाद अगर फाउंडेशन में अगर 75 mm का स्पेशल ब्लॉक यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन स्पेसर पिन की। स्पेसर पिन किसे कहते हैं। स्पेसर पिन जैसे कवर ब्लॉक का काम होता है वैसे स्पेसर पिन का काम भी यही होता है कि भाई जैसे अपन बहुत सारा सरिया आ रहा है तो वहाँ पे स्पेसर पिन का यूज़ किया जाता है ताकि वो जगह खाली ना रहे, उसमें कंक्रीट फिल हो सके। तो स्पेसर ब्लॉक नॉर्मली 16 mm से लेके 20 mm का ये दिया जाता है ताकि उसमें कंक्रीट फिल हो सके, क्योंकि इतना स्पेस रखा जाता है कि जो कंक्रीट में जो अपन कंक्रीट में जो रोड़ी डालते हैं ना उस रोड़ी का वही वो रोड़ी उसके मतलब अंदर चली जाए। मेरे का नहीं मतलब ये जो बीम अपन मतलब बीम में डालते हैं, मान लो सपोज कि आपने ने बीम में स्पेसर डाला तो बीम में जो सरिया है उसमें इतना गैप नहीं होता, उसके लिए स्पेसर बार का यूज किया जाता है ताकि उसमें कंक्रीट फिल हो सके। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा बार की। तो एक्स्ट्रा बार कई बार इंटरव्यू वाला पूछ लेता है कि एक्स्ट्रा बार कहाँ यूज़ होता है। तो एक्स्ट्रा बार स्लेब में यूज़ होता है, बीम में यूज़ होता है, आपका फुटिंग में यूज़ होता है। तो बीम में कहाँ यूज़ होता है। तो बीम में बोल देना कि भाई नीचे की साइड में भी होता है और ऊपर की साइड में भी होता है, जिसको बॉटम में और ऊपर साइड में बोला जाता है। ये है कि भाई कहाँ यूज होती है, कई बार पूछ लेता है। और आपको पूछ लेता है कई बार कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ डेवलप कई बार इंटरव्यू वाला पूछ लेता है कि भाई एक्स्ट्रा बार कहाँ यूज़ होती है। तो एक्स्ट्रा बार आपकी बीम में यूज़ होती है, स्लेब में यूज़ होती है, फुटिंग में यूज़ होती है। तो बीम में कहाँ यूज़ होती है। तो ऊपर की साइड में भी होती है, नीचे का जो बॉटम का जो सरिया होता है उसमें भी होता है, ऊपर का जो सरिया है उसमें भी होता है एक्स्ट्रा बार का सरिया। एक्स्ट्रा बार का सरिया वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब लोड ज़्यादा आ रहा हो, तो उसको अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए एक्स्ट्रा बार का यूज किया जाता है। और एक्स्ट्रा बार मेनली आपको ड्राइंग में दिखाई जाती है ये बात। उसके बाद अपन बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। डेवलपमेंट लेंथ ये होती है कि जो आपका बीम में जो सरिया देते हैं अपन, जो बीम में जो एल मोड़ते हैं ना उस एल की जो लेंथ होती है उसी को डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। कई बार ये भी पूछा जाता है भाई क्रैंक बार क्या होती है। तो क्रैंक बार कहाँ यूज होती है। तो क्रैंक बार नॉर्मली स्लेब में या फिर बीम में यूज होता है। क्रैंक मतलब ये जो अपन जो सरिया जो एक्स्ट्रा सरिया देते हैं ना, जो स्लेब का जो कॉर्नर होता है मतलब 2x2 की जो स्लेब होती है उसमें क्रैंक का यूज किया जाता है। मेजरिंग टेप में अपन बात करते हैं, ये जो हुक है ये हिलता है। फिर इसमें जैसे ये जो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे 10 जैसे रेड कलर का है। फिर अगर अपन बात करेंगे 20 सेंटी की तो मैं फीता आगे निकालता हूँ। 20 सेंटी ये भी रेड कलर का है। अगर बात करते हैं अपन 30 भी रेड है। अगर बात करते हैं 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। जैसे ये 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर।
और 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। ये जैसे ये 90 है तो ये डॉट इसके सामने आ रहा है। तो बात करते हैं, अगर अपन 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो जैसे 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 5 हो गए, 5 के ऊपर ये बड़ी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि ये दोनों के बीच में 10 मिलीमीटर का फर्क है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, 1, 2, 3 से 10। फिर आपको मैं बताता हूँ कि जैसे फिर आगे आपको मैं बताता हूँ कि जो ये आपका हर 10 सेंटीमीटर के बाद आपको एक रेड कलर का वो दिखाई देगा जो मार्किंग होगा। जैसे 40 के बाद ये 50, जैसे ये भी रेड में है। तो 1 सेंटी में आपको बताया दिया मैंने 10 मिलीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी फीते यूज किए जाते हैं ये लगभग सेंटीमीटर की यूज किए। जैसे ये 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया है। तो आगे अपन बात करते हैं जैसे 200 सेंटीमीटर का। और जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो अपन 200 सेंटीमीटर की बात करते हैं। जैसे 1.5 मीटर आ गया, 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर। तो आगे अपन बात करते हैं जैसे ये 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर हो गया। तो इसमें हर 10 सेंटीमीटर के बाद वो जो भी मार्किंग आती है वो रेड आती है। मैं इसके बाद फिर बात करते हैं अपन जो जो आगे जो हुक होता है ये जो हिलता है। जैसे मैं आपको हिला के दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये देखो ये मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है। तो ये कितना मूवमेंट करता है, जो इसकी जो ये पत्ती है ना, इसकी जितनी मतलब थिकनेस होती है, मतलब इतनी मोटाई होती है, उतना ही मूवमेंट करता है। तो मैं आपको जैसे मैं इसको आउटर की तरफ से माप रहा हूँ, ये है मेरा इनर की तरफ माप रहा हूँ, तो ये उतना मूवमेंट कर गया। अगर मैं इसको आउटर की तरफ नापूंगा तो वो जितना इसका थिकनेस है उतना ही आउटर की तरफ खिसक जाएगा। तो मैं आपको स्केल लेके चेक कराता हूँ। जैसे ये पर बात करते हैं कि जैसे ये 1 का मार्किंग है, जैसे इस पे मैंने रख लिया, ये इसका आउटर साइड इनर साइड है। तो ये 10 सेंटी के बराबर आ रहा है। मैंने इसको आउटर की साइड नापा, तो इसकी जो थिकनेस थी ना, जितना ही मोटा था ये अंदर की तरफ घुस गया। अगर मैं इसको बाहर की तरफ नापूंगा तो ये जैसे मैंने बाहर की तरफ किया